नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक इंटीग्रल गिवन है -10 से 10 4 सिग्नम ऑफ टी प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 सिग्नम ऑफ टी प्लस 2 प्लस 1 माइनस में 4 सिग्नम ऑफ टी माइनस 2 प्लस में 1 माइनस में 4 सिग्नम ऑफ टी माइनस 4 प्लस में 1 इनटू में ये हमारे पास जो मैंने अभी रीड किया ना, ये एक पूरा का पूरा सिग्नल था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सिग्नल मल्टीप्लाई में है वो है टी स्क्वायर प्लस टी है, और इनटू में ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है किसके साथ? डेल्टा डैश ऑफ टी के साथ। तो कहने का मतलब ये कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास 3 सिग्नल है। तो पहला सिग्नल तो मैं इस पूरे को मान लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिग्नल हो गया हमारा। फिर ये हमारे पास दूसरा सिग्नल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? थर्ड सिग्नल हमारे पास हो गया। अगर आपको याद हो तो आपको हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिग्नल इस तरह से है x ऑफ टी इंटू में डेल्टा ऑफ टी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता था? रिजल्ट हमारे पास आता था डेल्टा ऑफ टी। इम्पल्स कहाँ पे डिफाइन है? टी इज इक्वल टू 0 पे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता था x नोट इंटू में डेल्टा ऑफ टी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंशिएशन माइनस में x डैश नोट इंटू में आपके पास क्या आता है? डेल्टा ऑफ टी आता है। सही है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको क्या मान लिया? इसको मैंने x ऑफ टी मान लिया। क्या मान लिया? x ऑफ टी। तो हमने इसको मान लिया x ऑफ टी। पहले मैं इस पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को। तो मैंने इसको क्या माना? x ऑफ टी इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी। तो हमारा जो रिजल्ट है वो इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो आप हमें बताइए, तो हमारे पास यहाँ पर जो x ऑफ टी की वैल्यू है, x ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x ऑफ टी की वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस टी। हमें वैल्यू चाहिए x नोट की। तो बताओ x नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x डैश ऑफ टी, तो ये आपके पास कितना आएगा? ये आएगा 2t प्लस 1। और अगर आप यहाँ पे t को 0 पुट करोगे x डैश ऑफ 0, तो ये आपके पास कितना आ गया? +1 आपके पास आ गया। सही है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये तो आपके पास क्या हो गया है? 0 हो गया। दिस इज 0, ये 0 हो गया है। सो दिस इज इक्वल टू में ये माइनस साइन यहाँ पे x डैश नोट 0 की वैल्यू 1 है, तो माइनस में डेल्टा ऑफ टी, माइनस में डेल्टा ऑफ टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जब इस पार्ट को सोल्व किया, हमने जब यहाँ पे इस पार्ट को सोल्व किया, तो इस पार्ट को सोल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमारे पास क्या ही है? वो रिजल्ट है माइनस डेल्टा ऑफ टी। सही है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर सिग्नल है ना, ये जो हमारे पास यहाँ से लेके ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को मैं f ऑफ टी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? f ऑफ टी। इसका मतलब अब हमारा जो सिग्नल है वो सिग्नल अब हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। इंटीग्रेशन -10 से लेके +10, ये हो गया हमारे पास f ऑफ टी। ठीक है, इस पूरे को मैंने f ऑफ टी मान लिया। इसको जब मैंने सोल्व किया तो कितना है? माइनस डेल्टा ऑफ टी। तो माइनस साइन को मैं कहाँ पे लिखूंगा? बाहर। माइनस को मैं बाहर ले गया, और इंटू में हमारे पास क्या गया? डेल्टा ऑफ टी। इंटू में क्या रहेगा? हमारे पास dt रहेगा। सही है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या लग जाएगी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो प्रॉब्लम हमें क्या नज़र आ रही है कि हमारा जो गिवन सिग्नल है वो किसकी फॉर्म में है? सिग्नम की फॉर्म में है। तो सिग्नम में आपके पास क्या है? एडवांस भी हो रहा है सिग्नल में, t+4, t+2, फिर डिले भी है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि सिग्नम को हम ut की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता हो तो आपको हमने बताया था, जो सिग्नम ऑफ टी हमारे पास होता है, सिग्नम ऑफ टी को आप कैसे बना सकते हैं? आप बना सकते हैं अगर हम 2ut में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? 1 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सिग्नम। तो यहाँ से आप मुझे बताओ 2ut की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से हमारे पास 2ut की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस में सिग्नम ऑफ टी। बताइए यहाँ तो कोई डाउट किसी को? और ये जो 2 है, तो ये 2 हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा? ये 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे पास ut की वैल्यू हो गई। ठीक है, सिग्नम की फॉर्म में। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट?
अगर आप यहाँ पे डिले करेंगे तो सेम डिले यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे एडवांस करेंगे तो सेम एडवांस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिग्नल को लिखना चाहते हैं u ऑफ t माइनस टी नोट, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस में सिग्नम ऑफ दिस इज t माइनस टी नोट और डिवाइड बाय में हमारे पास क्या रहेगा 2 रहेगा। सही है। और दोस्तों अगर आप एडवांस करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्नल इसी फॉर्म में आ रहा है तकरीबन 1 प्लस सिग्नम ऑफ t प्लस टी नोट, ठीक है। लेकिन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 की। तो 2 हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 2 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी के साथ क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए करके देखें एक बार। तो हम अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस साइन मैं फिलहाल बाहर रख रहा हूं, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन हमारे पास एज इट इज बना हुआ है -10 से लेके +10 तक, ये 4 है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। 8 ब्रैकेट स्टार्ट, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस में दिस इज सिग्नम ऑफ t प्लस 4 डिवाइड बाय में हमारे पास कितना आ गया 2, ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कर दी है क्लोज। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 8 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में दिस इज सिग्नम ऑफ t प्लस 2 डिवाइड बाय में हमारे पास कितना आ गया 2 हमारे पास आ गया। सही है। उसके बाद माइनस में फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस में 8 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में दिस इज सिग्नम ऑफ t माइनस 2 डिवाइड बाय में ये हमारे पास कितना आ गया, 2 हमारे पास आ गया। सही है। अब इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड को रब करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सिग्नल को भी रीअरेंज कर देते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज -8 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में दिस इज सिग्नम ऑफ t माइनस 4 डिवाइड बाय में हमारे पास क्या है 2, ठीक है, इनटू में। और जब हमने इसको सोल्व किया था तो कितना आया था, माइनस डेल्टा ऑफ t। तो माइनस साइन में बाहर ले चुका हूं और यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा ऑफ t इनटू में क्या रहेगा, dt हमारे पास रहेगा। सही है। आपको पता है कि अगर सिग्नल इस फॉर्म में होता है 1 प्लस सिग्नम t माइनस प्लस टी नोट बाई 2, तो उसको आप इस फॉर्म में यूनिट स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इसको एंजॉय भी कीजिएगा। सो दिस इज इक्वल टू में माइनस साइन सबके साथ है, इंटीग्रेशन -10 से लेके +10 तक। ये जो 8 है, इस 8 को मैं फिलहाल ऐसे रहने देता हूँ। तो इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो दोस्तों ये हमारे पास बन जाएगा 8 इंटू में यूनिट स्टेप ऑफ t प्लस में 4, ये बन जाएगा। सही है। उसके बाद प्लस में 8, ये बन जाएगा आपके पास u ऑफ t प्लस 2। आई होप दोस्तों ये आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस में 8, इसको आप कैसे लिखेंगे, u ऑफ t माइनस 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कितना हो जाएगा, -8 दिस इज u ऑफ t माइनस 4, ठीक है। और ये पूरी ब्रैकेट में यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा ऑफ t और इनटू में हमारे पास क्या आएगा, dt, ठीक है। और एक ब्रैकेट में यहाँ पे लगा देता हूँ। सही है। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। और अगर आप फिलहाल यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं इम्पल्स की, तो इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है आपकी, t इज इक्वल टू 0 पे। तो जहाँ कहीं भी t है वहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो आपको पता है यूनिट स्टेप जो सिग्नल होता है वो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लाई करता है। वो नेगेटिव में उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आप इसको इस तरह से सोल्व करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। ये 8 हमारे पास रहेगा, t को हमने क्या किया, 0 पुट किया, तो आपके पास आ गया यूनिट स्टेप ऑफ 4, ठीक है, प्लस में 8 यूनिट स्टेप ऑफ 2, ठीक है, इंस्टेंट हो गई है 2 इंस्टेंट, माइनस में 8 यूनिट स्टेप ऑफ -2, माइनस में 8 यूनिट स्टेप ऑफ -4, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या होगी, ब्रैकेट क्लोज हो गई है। सही है। आप सबको पता है जब कभी भी हम यूनिट स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं
तो ये जो सिग्नल है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मुझे बताओ u ऑफ 4 का मतलब क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे, ये माइनस साइन हमारे पास एज इट इज, ये हो गया हमारे पास 8 प्लस में इसकी वैल्यू 1, u ऑफ 2, तो 2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये अपने पास कितना आ गया 8, माइनस में u ऑफ -2 पे वैल्यू क्या होती है 0, -4 पे भी आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास 0 रहेगी। तो दोस्तों ये आपके पास जो आंसर है वो आपके पास कितना आ गया, -16 इज द आंसर। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मैंने यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट मिल रही है, इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है कि आपको किसी भी और जो बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, आपको उनके आंसर्ड क्वेश्चन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन मैं मिलता जुलता नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, अलग अलग हैं। और जब आप गेट के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो पैटर्न है वो तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।